नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में माता रानी का नवरात्रों में बहुत ही सरल विधि से पूजन मैंने करके दिखाया है। जो भी लोग ऑफिस जाते हैं या बाहर कार्य करते हैं, जिनके पास बहुत कम समय है पूजन का, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। स्टूडेंट्स भी इस सरल विधि से नवरात्रि में 9 दिनों तक माता रानी का पूजन कर सकते हैं। पूजन करने के लिए सबसे पहले आपको चौकी चाहिए। आप जहाँ भी पूजन करें उस स्थान को स्वच्छ कर लें। यहाँ मैंने गंगा जल से छिड़क कर सबसे पहले जो ये चौकी लगाई, इसके नीचे मैंने एक हल्दी से सतिया बना लिया है। आप लोगों के पास यदि माता की चौकी सजाने का टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने पूजा घर में ही जो भी अलमारी है, जहाँ पे भी आपने माता रानी की मूर्ति या तस्वीर रखी है, वहाँ पे ये पूजन बहुत ही सरल विधि से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पूजा हमें करना कैसे है। तो मैंने तो यहाँ पे एक चौकी सजाई है, उसके ऊपर मैंने लाल वस्त्र बिछाया है। आप भी कोई भी लाल कपड़ा आप अपने पूजन स्थान पर बिछा लीजिए। फिर माता रानी को स्थान देने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे एक आसन रखा है। आप भी कोई भी लाल कपड़ा रख दीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा अक्षत रख के, अक्षत कहते हैं जो चावल टूटा नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है कि चावल टूटा नहीं होना चाहिए। आपको प्रातः स्नान करके ही सारा कार्य करना है। वहाँ पर आपको माता रानी की कोई फोटो अथवा माता रानी की कोई मूर्ति रख देनी है। आपको ध्यान रखना है, आप जो भी फोटो या मूर्ति लेंगे तो उसमें ये जो शेर बना होता है ये मुंह खोले हुए ना हो, इसका मुंह बंद होना चाहिए। और माता रानी की थोड़ी सी मुस्कुराती हुई सी तस्वीर लेनी है। उग्र तस्वीर कभी भी लेकर हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। अब हम चौकी पर गणपति जी को विराजित करेंगे। तो हमने थोड़ा सा यहाँ पे अक्षत रखा है। यदि आपके पास गणेश जी की कोई फोटो हो या उनकी कोई भी मूर्ति हो तो उसे आप रखें। यदि वो भी नहीं है तो आप एक सुपारी पर लाल कलावा बांधकर वहाँ पर रख दें, क्योंकि गणेश जी की पूजा के बिना कोई भी पूजा शुरू नहीं की जाती है। अब हम माता रानी के दाहिनी तरफ एक जल से भरा हुआ पात्र रखेंगे। आप यहाँ पे कोई भी कलश रख सकते हैं, पीतल का, तांबे का, मिट्टी का, लेकिन लोहे और कांच का आपको नहीं रखना है। यहाँ मैंने थोड़ा सा गंगा जल डाला है। फिर इसमें मैं पूरा शुद्ध जल भर दूंगी। यहाँ शुद्ध जल भरने के बाद इसमें मैं एक सुपारी डाल रही हूँ और थोड़े से अक्षत डाल दूंगी, और मैं इसमें कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। आपको बिल्कुल सरल विधि से इतना ही डालना है और कुछ नहीं करना है। इसके ऊपर आपको एक पूर्ण पात्र रखना है। पूर्ण पात्र में मैंने यहाँ पे देखिए एक पीतल की प्लेट ली है, उसके ऊपर मैंने अक्षत रख दिए हैं। अक्षत के ऊपर मैं एक पुष्प रख दूंगी। अब ये एक कलश हो गया, इसको आप 9 दिन तक यहीं पे रखा रहने देंगे, इसकी पूजा करते रहेंगे, इसको यहाँ से हिलाना नहीं है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा अक्षत रखकर दीपक को प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि दीपक को जलाए बिना कोई भी पूजा हम शुरू नहीं कर सकते हैं। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। यहाँ हमने दीपक को प्रज्वलित कर लिया है। अब हम यहाँ पर सर्वप्रथम यहाँ गणेश जी, माता दुर्गा, कलश और ये जो दीप देव हैं, इन सबको हम जल अर्पित करेंगे। जल अर्पित करने के बाद अब हम यहाँ पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं। भगवान गणेश जी और माता दुर्गा को हम लाल पुष्प अर्पित करते हैं, क्योंकि इन्हें लाल रंग के पुष्प अति प्रिय हैं। आपके पास जो भी पुष्प उपलब्ध हो प्रेम भाव से चढ़ाइए। यहाँ पे मेरे दुर्गा जी की जो मूर्ति है थोड़ी सी बड़ी है, तो उस पर देखिए हमने माला भी पहना दी है। यदि आपकी मूर्ति थोड़ी छोटी हो तो उसमें माला नहीं पहना पाएंगे आप, तो वहाँ पे केवल पुष्प अर्पित कर दीजिए। यदि आपके पास कलावा हो तो सबको आप कलावा अर्पित करिए। वस्त्र के स्थान पर कलावा अर्पित किया जाता है। हम यहाँ पर दीपक और कलश को भी कलावा अर्पित कर रहे हैं। अब हम गणेश जी को हल्दी लगाकर जनेऊ अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें हमें पीला जनेऊ अर्पित करना होता है। पीला जनेऊ ना हो तो हल्दी में लगा के अर्पित कर दें। यहाँ हमने कलश को भी जनेऊ अर्पित करा है। अब आपको गणेश जी को हल्दी लगाना है, दुर्गा मैया और कलश जी को भी हम हल्दी अर्पित करेंगे। कलश पर हमने हल्दी की 9 बिंदियां लगाई हैं। अब हम सबको यहाँ पर रोली लगा रहे हैं। कलश पर हम रोली की भी 9 बिंदियां लगाएंगे। यहाँ हम दीपक का भी पूजन कर रहे हैं। रोली के बाद हम अक्षत से टीका लगा रहे हैं। यहाँ देखिए दुर्गा जी को भी हमने अक्षत का टीका लगाया है। कलश पे भी हम अक्षत छिड़केंगे। यहाँ हम दीपक पे भी अक्षत छिड़केंगे। अब हम गणेश जी को सिंदूर अर्पित करेंगे। माता दुर्गा को भी सिंदूर हम चढ़ाएंगे और कलश को भी हम सिंदूर चढ़ाएंगे। हमने कलश को भी पुष्पमाला अर्पित कर दी है। आपके पास यदि फूल उपलब्ध हो या पुष्पमाला उपलब्ध हो तो आप यहाँ पर चढ़ा दीजिएगा, नहीं तो आप केवल पुष्प ही चढ़ा दीजिए। अब हम माता को चुनरी चढ़ाने जा रहे हैं। हम माता को चुनरी चढ़ाने से पहले उसको जल से शुद्ध करेंगे,
क्योंकि जो भी वस्तुएं हम बाज़ार से लाते हैं वह कई हाथों में जाती हैं तो वे अशुद्ध हो जाती हैं, तो जल से छिड़क कर हम उनको शुद्ध कर लेते हैं। यहाँ माता रानी बहुत ही सुंदर लग रही हैं। अब हम उनको इत्र भी लगाएंगे। हमें इत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। हम पुष्प में इत्र लगाकर उनके पास अर्पित करेंगे, इससे वहाँ पे बहुत देर तक खुशबू बनी रहती है। हम यहाँ गणपति जी को भी इत्र अर्पित करेंगे, यहाँ पर हम कलश के पास भी इत्र अर्पित करेंगे। तो इस तरह से हमें इत्र पुष्प में लगाकर अर्पित कर देना चाहिए, अथवा हम रुई में लगाकर भी इत्र अर्पित कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखिए दूर्वा चढ़ा रहे हैं। गणपति जी को हमें दूर्वा चढ़ानी चाहिए। गणपति जी को दूर्वा बहुत ही अधिक पसंद है। दुर्गा जी को दूर्वा नहीं चढ़ाई जाती है। अब हम गणपति जी को भोग चढ़ा रहे हैं। हमने यहाँ पे एक लड्डू रखा है और पंचमेवा चढ़ाया है। माता दुर्गा को भी हम पंचमेवा चढ़ाएंगे और यहाँ लड्डू का भोग चढ़ा रहे हैं। यहाँ हम कलश जी को भी भोग अर्पित कर रहे हैं, दीप देव को भी भोग अर्पित कर रहे हैं, फिर माता रानी को हमने भोग अर्पित करा है। आप यहाँ पर बताशा भी चढ़ा सकते हैं, गुड़ भी चढ़ा सकते हैं, मिश्री भी चढ़ा सकते हैं, और माता रानी को किशमिश बहुत पसंद है, आप किशमिश भी चढ़ा सकते हैं। आपके पास यदि कोई फल हो तो उसे भी चढ़ा दें। यहाँ मैंने केला और संतरा चढ़ा दिया है। इसी तरह से आप भी कोई भी फल जो उपलब्ध हो वो चढ़ा दीजिए। पान अवश्य चढ़ाइए। पान के ऊपर मैंने 2 इलायची रखे हैं, फिर 1 सुपारी रखा है और 2 लौंग का जोड़ा रखा है। दक्षिणा इस पे रखकर आपको चढ़ाना चाहिए। ये हमने गणपति जी को चढ़ाया है। आप मीठा पान भी चढ़ा सकते हैं यहाँ पर। अब हम माता दुर्गा को भी पान चढ़ाएंगे। यहाँ गणेश जी को मैं बिल्वपत्र चढ़ाना भूल गई थी तो मैं चढ़ा रही हूँ। शमी पत्र भी मैं चढ़ाना भूल गई थी तो मैं अभी देखिए यहाँ पे चढ़ा रही हूँ। माता दुर्गा को भी बिल्वपत्र चढ़ाया जाता है और शमी पत्र भी चढ़ाया जाता है। यदि आपके पास बिल्वपत्र उपलब्ध हो तो आप उन्हें अवश्य चढ़ाइए। ये देखिए हम यहाँ पे शमी पत्र भी माता को अर्पित कर रहे हैं। माता को आप बताशा अवश्य अर्पित करिए। यहाँ देखिए मैंने एक बड़ा सा बताशा ले लिया है। आप 2 छोटे छोटे बताशे ले सकते हैं या छोटा एक बताशा ले लीजिए। एक पान के ऊपर उसे रखिए, फिर आप 2 इलायची रखिए, फिर आप 2 लौंग रखिए। ये दोनों फूल वाली लौंग होनी चाहिए, टूटी नहीं होनी चाहिए। फिर आप सुपारी रख दीजिए। अब आपको माता को इसे अर्पित करना है। इसे अर्पित करने के बाद आप माता को दक्षिणा भी अर्पित करेंगे। अब हम यहाँ पर माता को भी दक्षिणा अर्पित कर रहे हैं। आप 1 रुपये भी माता को दक्षिणा में चढ़ा सकते हैं। भोग लगाने के बाद हम माता को कुश से ही जल पिलाते हैं। कुश से ही वो जल ग्रहण करती हैं। देखिए इस तरह से आपको कुश में जल लेकर माता को अर्पित करना चाहिए। ये देखिए मैं यहाँ पर माता को जल पिला रही हूँ। आपको 3 बार 4 बार इस तरह से जल पिलाना चाहिए। माता के पास जल से भरा हुआ हमें लोटा रख देना चाहिए। भोग लगाने के बाद 3 बार जल से आचमन करवा देना चाहिए। अब हम यहाँ पर धूप जलाएंगे। 3 बार जल से उसे शुद्ध करेंगे, फिर यहाँ पर सबको धूप दिखाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे नवग्रह यंत्र है। ये आपको मार्केट में पूजा के शॉप पे आसानी से मिल जाएगा। यदि आपके पास ये हो या आपको मिल जाए तो आप इसे पूजन स्थल पर अवश्य रखिए। इसको हमें जब हम घट स्थापित करते हैं उसी समय हमें नवग्रह यंत्र को भी स्थापित करना चाहिए। यहाँ मैं आपको रख के दिखा रही हूँ। यदि आपके पास हो तो इसको आप पूजन स्थल में रखकर इसका भी पूजन करिए। इसमें पुष्प चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, रोली चढ़ाइए, मोली चढ़ाइए और अक्षत भी चढ़ाइए। इस तरह नवग्रहों का पूजन भी हो जाता है। नवग्रह यंत्र के नीचे थोड़ा सा अक्षत रखकर तब इसको यहाँ पर स्थापित करिए। 9 दिनों तक इसे भी पुष्प चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, धूप दीप दिखाइए और भोग चढ़ाइए। भोग आप यहाँ पर कलश और नवग्रह का सबका एक साथ भी चढ़ा सकते हैं। अब हम माता को यहाँ पर 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ा रहे हैं। आपके पास यदि 16 श्रृंगार की सामग्री तो उसे अवश्य चढ़ाइए। यदि आपके पास ये सामग्री नहीं है तो आप सिर्फ चूड़ी और बिंदी ही चढ़ा सकते हैं। चुनरी आपने चढ़ा ही दिया है। वैसे कोशिश करना चाहिए कि हम 5 सुहाग की सामग्री तो अवश्य ही चढ़ाएं। अब हम यहाँ पर अग्निदेव को प्रज्वलित करेंगे और उसी के द्वारा माता को भोग अर्पित करेंगे। तो ये देखिए एक संभरणी कप है, आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। आप इसी के ऊपर कपूर रखकर इसे प्रज्वलित कर सकते हैं। अब आपको एक बताशा लेकर उसे घी में डुबोना है और इस अग्नि में अर्पित करना है। इसके बाद आपको 2 लौंग के जोड़े लेने हैं, उसे भी घी में डुबोना है और फिर अग्नि में आपको अर्पित करना है। और इसी तरह से आपने जो यहाँ पे पंचमेवा का भोग लगाया है उसे भी आप इसी अग्नि में चढ़ा सकते हैं। यहाँ देखिए मैं किशमिश चढ़ा रही हूँ। मैं जो लड्डू चढ़ाया उसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे अग्नि में चढ़ाऊंगी। तो इस तरह से माता रानी को अग्नि के द्वारा हम भोग अर्पित करते हैं। आपको यहाँ पर किसी भी
कुंडे में गाय के गोबर को प्रज्वलित करने की आवश्यकता नहीं है, लकड़ी जलाने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे इसी संभरणी कप में कपूर रखकर इसी तरह से भोग अर्पित कर सकते हैं। आपके पास यदि टाइम हो तो सुबह शाम दोनों टाइम इसी तरह से माता को भोग अर्पित करिए। आप दोनों समय इस तरह से भोग अर्पित नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सुबह आप इस तरह से भोग अवश्य अर्पित करिए। नवरात्रों में हमें 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। दुर्गा चालीसा पढ़नी चाहिए। दुर्गा सप्तशती पुस्तक का पूजन भी करना चाहिए। दुर्गा जी के 108 नामों का जाप करना चाहिए। दुर्गा जी के 32 नामों का भी जाप करना चाहिए। देवी सूक्त करना चाहिए। यदि आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो मैंने इसी चैनल पर ये सारे वीडियोस डाल रखे हैं, आप केवल उनको सुन सकते हैं। सुनने से भी आपको पूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। प्रथम दिन आपको कौन सा पाठ करना है, सारा वर्णन मैंने आपको अपने वीडियोस में दिया है। आप उसे अवश्य सुनिए, आप उसे अवश्य देखिए। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र तक मैंने आपको अपने वीडियोस में दिया है, आप उसे भी सुनिए। अंत में हम यहाँ पर कपूर से आरती कर रहे हैं। कपूर के ऊपर आपको 2 लौंग का जोड़ा रखकर तब आरती करनी चाहिए। ये लौंग का जोड़ा टूटा नहीं होना चाहिए, इसमें फूल बने होने चाहिए, तो आप उसी से आरती करेंगे। आप यहाँ पे घी के दीपक से भी आरती कर सकते हैं। यहाँ देखिए जो मैंने भोग सामग्री चढ़ाई है कितनी अच्छी तरह से प्रज्वलित हो रही है। अंत में हमें जल से शुद्ध करके 3 बार इसको हमें सबसे पहले माँ को आरती देनी चाहिए, फिर पूरे घर में घुमानी चाहिए। फिर हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर हमें क्षमा याचना करनी चाहिए। पूजा में हमसे जो भी गलती हुई है उसके लिए हमें माता रानी क्षमा करें, हमारी पूजा को सफल करें, हम माता की शरण में हैं, ऐसा हमें माता से विनती करना चाहिए। तो इस तरह से आप सरल विधि से संपूर्ण पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।